बांसवाड़ा के परिणाम आ चुके हैं और हमारे साथ हैं अभी विजय प्रत्याशी भारतीय आदिवासी पार्टी के युवा राजकुमार रोड। हम जानना चाहेंगे उनसे कि क्या उनके प्रयास रहे और किन कारणों से वो आज सीट पर विजयी रहे। राजकुमार जी, क्या लगता है आपको, क्या कारण रहे और किन प्रयास, ऐसे क्या विशेष प्रयास रहे कि एक कद्दावर नेता को आपने पछाड़ दिया? देखो, मैं तो आपके फर्स्ट इंडिया चैनल के माध्यम से यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं ये नहीं मानता कि मैंने जनता की जो भावना है, जनता की भावना के अनुरूप काम किया और जनता ने एक तरफा बहुमत दिया है। और इसी का नतीजा है कि अभी जो पहला राउंड था उस समय से लगा के अभी तक हम लोग आगे ही चल रहे हैं। प्रत्येक राउंड में 10 से 15 हज़ार की लीड मिल रही है और अभी तक 1 लाख के आसपास। राजकुमार रोड से हम बात कर रहे हैं कि क्या ऐसे प्रयास किए रहे जिनके कारण आज वो बांसवाड़ा जैसी परंपरागत सीट पर आज काबिज हो गए हैं। भारतीय आदिवासी पार्टी जिन मुद्दों को लेकर, जिन जनहित के कारणों प्रयास हैं वो इन्होंने किए और उसके कारण वो आज इस सीट पर विजयी हुए हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल फिर भी उठता है कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि वो पहले कहीं न कहीं भाजपा से भी जुड़े हुए। इन तमाम प्रयासों के बाद भी, इन तमाम उठापटक के बाद में भी एक युवा जो है वो इतनी बड़ी सीट, जो 16 लाख वोटों की जो सीट थी, उस सीट पर उभर कर आया। एक नया चेहरा संसद तक पहुंचाने का जो वादा इन्होंने किया था कि आदिवासी क्षेत्र है और यहाँ की अपनी अलग तरीके की समस्याएं होती हैं, अलग तरीके के विकास के प्रयासों की जरूरत होती है। इन तमाम प्रयासों को लेकर वो दिल्ली जाएंगे, ये इनका वादा था और ये इस पर खरे भी उतरे हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि सरकार बनती है नहीं बनती है, इसके बीच में अपने प्रयासों को किस तरीके से संसद में रख पाएंगे, अपनी बातों को मनवा पाएंगे, आदिवासियों की समस्या, आदिवासी क्षेत्र की तमाम जो पहलू हैं उन पर काम कर पाएंगे। बिल्कुल, आपका जो कहना है कि सरकार किसी की भी बने, ऊपर सरकार किसी की भी बने, इस क्षेत्र की जो समस्या है, मूलभूत जो समस्या अनेक है, लेकिन मेरा जो फोकस रहेगा सबसे पहले एजुकेशन, शिक्षा पे। क्योंकि शिक्षा एक ऐसी समस्या है कि इस समस्या का समाधान होने से बाकी अन्य कई समस्या जो हैं उसका समाधान हो जाता है। तो मेरा पहला फोकस रहेगा एजुकेशन पे। इसके अलावा यहाँ पर हमारे यहाँ के लोग जो गुजरात पलायन होते हैं मजदूरी के लिए, मतलब ये माने कि 30% लोग गुजरात पलायन होते हैं, तो इसमें फोकस रहेगा कि यहाँ पर स्थानीय कुटीर उद्योग या कोई रोज़गार उपलब्ध कराए, एग्रीकल्चर पे काम करे, ताकि गुजरात पलायन जो हो रहा है उसको रोका जाए। बेरोजगारी को जो शिक्षित बेरोजगारी की समस्या जो है यहाँ पर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। कई हम देखते हैं कि कई लोग BA करके बच्चे गुजरात मजदूरी कर रहे हैं, तो उनको लेके सबसे पहला फोकस रहेगा एक तो रिजर्वेशन पॉलिसी सही तरीके से यहाँ लागू हो, जिस तरह से कैडर तैयार करने चाहिए वो कैडर नहीं हो पाए, उन लोगों की इन चीज़ों पे मैं काम करूँगा। मोटा मोटा अगर बात करें तो एक तो सबसे पहले संवैधानिक जो प्रावधान है उसको धरातल पे लागू किया जाए, बेरोजगारी को लेके हम लोग काम करेंगे, एजुकेशन को लेके काम करेंगे, और कुपोषण, आदिवासी इलाके में सबसे बड़ी समस्या अभी जो है कुपोषण तेजी से बढ़ रहा है, उसको लेके मैं काम करूँगा। सरकार कोई भी बने, हम लोग यहाँ पर काम कराएंगे और आज तक जो गतिविधियाँ जो जिस तरीके से काम नहीं हो पाई, काम हम कराएंगे। लोगों के मतलब मैंने लोगों की जो भावना थी, यहाँ की मूलभूत जो समस्या है, उस आधार पर चुनाव लड़ा और लोगों ने दिल से साथ दिया। लोगों ने ये इस बार एहसास कराया कि जनबल धनबल वाला चुनाव नहीं जीत सकता है। मतलब जो जनता ने ये एहसास कराया कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतंत्र में जनता ताकतवर है, कोई व्यक्ति विशेष ताकतवर या कद्दावर नहीं कह सकते। इसलिए लोगों ने शानदार परिणाम दिया है और पहले राउंड से लगा कि अब तक हम लोग अच्छी लीड ले रहे हैं और ये मान लें कि 1,11,000 की अब तक ये है। तो ये सीट हम लोग शानदार वोटों से जीत रहे हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि हम लोग जीत चुके हैं और जिस भावना से जनता ने मुझे साथ दिया है, इसी भावना अनुरूप हम काम करेंगे। भारतीय आदिवासी पार्टी के बांसवाड़ा लोकसभा सीट से प्रभावी कैंडिडेट, विजयी कैंडिडेट राजकुमार रोड, जिन्होंने बताया कि किन संवैधानिक प्रावधान जो आदिवासी क्षेत्र के लिए बनाए गए हैं संविधान में, उनको प्रभावी रूप से लागू कराने के लिए संसद में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। अब तक जो प्रयास हुए वो नाकाफी है। पुनीत चतुर्वेदी अपने साथी कुणाल के साथ में बांसवाड़ा मतदान केंद्र से।